नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोराघो चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे आप लोगों को कि श्राद्ध पक्ष में पितरों की पूजा कैसे करनी चाहिए। ये सारी बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ और इस बार भी मैं आप लोगों को सारी ही जानकारी दूंगा कि आप किस प्रकार से अपने पितरों की पूजा करें, क्योंकि कम से कम हमारे को 3 पीढ़ी के नाम पता होना चाहिए। और जब हम जल दे रहे हो, तर्पण कर रहे हो, तो हमारे पास गंगा जल, तिल, जौ, चावल ये होना चाहिए। और इस प्रकार से आप अपने पितरों को तर्पण करें। जब पितरों को जल दिया जाता है तब हमारे को क्या करना है कि हमारे पितृ के साथ साथ में हमारे ऋषियों का तर्पण होता है और हमारे देवों का तर्पण होता है। और उसके बाद में 5 बलियों के बारे में हमने बताया था और इस प्रकार से सारी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आपको हमारे चैनल पर कोई जानकारी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस प्रकार से आज हम अपने वीडियो में बताने लगे हैं कि आपको कैसे पता होगा कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपके पितर आशीर्वाद देने हमारे घर आए हैं। इस प्रकार से आप हमारे एस्ट्रोराघो चैनल से जानिए। हम सारी जानकारी आपको बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। क्या करना है कि सबसे पहले आपको पितृपक्ष के बारे में पता होना चाहिए। पितृपक्ष जो होता है ये 16 दिन का होता है। 16 दिन का क्यों होता है कि हर एक पक्ष जो है 15 ही दिन का होता है। जैसे यक्कम, दूज, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और मस्या। अब अमावस के पहले पूर्णिमा आती है। जब भी कोई पक्ष शुरू होता है तो यह मस्या आती है या पूर्णिमा आती है, तो पूर्णिमासी आती है। पूर्णिमा वाला श्राद्ध जो है सबसे पहले होता है। तो हमने क्या करना है, पहले हमारे को शुभ मुहूर्त में कुशा लाना है। कुशा ला करके और उसकी पवित्री बनानी होती है, जिसको 35 बोलते हैं। तो वो हाथ में पहनना है, हाथ में पहन करके और तब उसके बाद में जल दिया जाता है। दोनों उंगलियों में पहनना है और एक इतना बड़ा कुशा का जो है कुछ गंडिका हाथ में लेना है। और हाथ में ले करके फिर हम जो है जल के लिए संकल्प करते हैं। संकल्प अगर आप खुद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, पंडित जी को भी बुला करके कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की असुविधा है तो आप हमारे को पहले से बता दें, एक दिन पहले। व्हाट्सएप नंबर हमारे चैनल में मौजूद रहता है, तो हमारे को जब आप बता देंगे तो उतने बजे जो है हम आपका संकल्प यहाँ से करा देंगे। तो इस प्रकार से आप संकल्प करें, क्योंकि जब हम जैसे बैंक में जाते हैं तो हम अपना नाम लिखते हैं, अकाउंट नंबर लिखते हैं और उसके बाद में हम अपना रुपया जमा कराते हैं तो वहाँ दर्ज हो जाता है। अगर हम बिना फार्म भरे हुए, बिना अपना नाम लिखे हुए, बिना अपना अकाउंट नंबर लिखे हुए अगर हम वैसे ही पैसे वहाँ किसी को दे आएंगे तो हमारे खाते में पैसा जमा नहीं होता। इसी प्रकार से अगर हम कोई भी अनुष्ठान करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प बहुत जरूरी होता है, क्योंकि संकल्प करने से ही हमारी उपस्थिति देवों को, पितरों को प्राप्त होती है। इसलिए जब भी हम कोई पूजा करें, अनुष्ठान करें, तब जो है संकल्प जरूर करें। और मांगलिक मंत्र जो होता है हमारा स्वस्ति वाचन, वो करते हैं। तो यहाँ पर जो है खास जो है सबसे है संकल्प। संकल्प करना बहुत जरूरी है। जब भी आप या तो गंगा किनारे करें या तो कहीं पर कुआं है, तालाब है, वहां पर कर सकते हैं। कोई भी नदी आपके आसपास है वहां पर कर सकते हैं। अगर कोई इस प्रकार से व्यवस्था नहीं है तो आपको किसी प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने घर पे ही गंगा जल की शीशी रखें। जब भी आप अपने यहाँ पर घर पर ही संकल्प करें तो पहले जो है देव का तर्पण करें और अपने ऋषियों का तर्पण करें, अपने पितरों का तर्पण करें। इस प्रकार से जो है रोज उनको 16 दिन जल देना चाहिए। और श्रद्धा भक्ति से जो आने जाने वाले लोग हैं उनका आदर सम्मान करना चाहिए। कीड़ों मकोड़ों को हम कोई भी जो है सतनाजा वगैरह डाल सकते हैं और गऊ ग्रास निकालना होता है कुत्ते के लिए, कौवे के लिए। हम इस प्रकार से रोज निकालेंगे और इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति से, क्योंकि श्राद्ध का मतलब ही होता है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं श्रद्धा भक्ति से अगर करते हैं तो हमारे पितृ जो है प्रसन्न होते हैं। क्योंकि
धार्मिक अनुष्ठान अगर आप कोई करते हैं, परमात्मा के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं। अब कई लोग पूछते हैं कि श्राद्ध पक्ष में हम पूजा कर सकते हैं कि नहीं पूजा कर सकते हैं। अगर आप कोई भी व्रत शुरू से करते आ रहे हैं, जैसे किसी ने 16 सोमवार का व्रत शुरू किया हुआ है, तो अगर 16 सोमवार का व्रत उनका चल रहा है और श्राद्ध पक्ष में व्रत आ गया है 16 सोमवार का, तो उसमें अगर व्रत आप श्राद्ध पक्ष में भी रख सकते हैं, भगवान शिव की पूजन कर सकते हैं। और भी कोई हम अगर अनुष्ठान करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पितरों को मिलता है, हमारे पितर प्रसन्न होते हैं, हमारे को आशीर्वाद देते हैं, हमारे कुल की वृद्धि होती है, हमारे घर में सुख संपदा आती है। इस प्रकार से हमारे को सब जो है पितरों के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। ये 16 श्राद्ध जो होते हैं, इसमें आप जो है भगवान शिव का पूजन करें, विष्णु का पूजन करें, दुर्गा का पूजन करें, किसी का भी पूजन आप कर सकते हैं। पूजन करेंगे तो आपका कल्याण होगा। और विशेष ये जो है श्राद्ध पक्ष पितरों के लिए ही है, इसलिए अगर आप कभी गंगा जी में जाकर के स्नान कर सकते हैं तो वहां पर जाकर के गौदान, स्वर्ण दान, यथाशक्ति कुछ भी जो दान कर सकते हैं, भोजन जल जो भी दे सकते हैं वहां पर दें जाकर के। तो इस प्रकार से अगर आप करते हैं, अब हम जो अहम जानकारी आप लोगों को देना है कि हमारे घर में पितृ आ गए हैं या हमारे को पितृ का आशीर्वाद मिल गया है, यह आप कैसे समझेंगे, आपको कैसे पता होगा। आप रोज ही जो है अपने पितरों का तर्पण कर रहे हैं, श्रद्धा से कोई दान दक्षिणा निकाल रहे हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, इस प्रकार से अमावस्या वाले दिन जो है पितरों की विदाई हो जाती है, विसर्जन हो जाता है, उनका विदाई कर देते हैं हम। तो इस प्रकार से अगर पितृ पक्ष लगा हो और उसके दौरान कोई भी काला कुत्ता आपके घर पे आ जाता है, तो आपको जो है चाहिए कि उसको कुछ ना कुछ खिला दें, क्योंकि जो हम अपने पितरों के निमित्त देते हैं, ब्राह्मण को खिलाते हैं, गौ ग्रास निकालते हैं, कुत्ते के लिए निकालते हैं, कौवे के लिए निकालते हैं। अगर कोई इस प्रकार से काला कुत्ता आपके घर पर आ जाता है तो इसका मतलब है कि आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देने आए हैं। इस प्रकार से जो है आप जो है पहचान सकते हैं, जान सकते हैं। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारे एस्ट्रोरागो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। और कोई कुंडली दिखाना हो, कोई तिथि त्योहार के बारे में जानना हो, जैसे अभी दीपावली आ रही है, उसकी विशेष पूजा अनुष्ठान के बारे में हम बहुत विस्तार से बताएंगे, जो किसी कोई पंडित जी की जरूरत नहीं होगी। आप खुद ही अपने घर पे जो है माँ लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें बताएंगे जो आप चढ़ा करके और उस प्रकार से पूजन करेंगे। वो दीपावली वाले दिन आपको वहीं पूजन करना है, पूजन करके वहीं पर रख देना है, दूसरा दिन छोड़ देना है, तीसरे दिन भैया दूज वाले दिन उस सभी सामग्री को उठा करके आपने अपने खजाने में, तिजोरी में जहाँ पैसे रखते हैं वहां पर रख लेंगे। तो आपका जो है कल्याण होगा, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर प्राप्त होगी। अगर किसी प्रकार की जानकारी चाहिए आप हमारे एस्ट्रोरागो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।